अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां आप कदम रखें तो तारीख आपसे बातें करने लगे, जहां की गलियां सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि सदियों की कहानियां समेटे हुए हों, और जहां चंद साल रहने के बाद आप सिर्फ एक सयाह नहीं बल्कि उस मुआशरे का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम आपको किसी ख्वाब की बात नहीं कर रहे बल्कि एक हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां एक वक्त में 400 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, जहां आज भी इस्लामी दौर की झलक इमारतों, नक्शो निगार और सकाफत में सांस लेती महसूस होती है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं पुर्तगाल के सफ़र पर। पुर्तगाल यूरोप के मगरबी किनारे पर वाक़ वो मुल्क जिसे अक्सर लोग सिर्फ फुटबॉल या क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से जानते हैं, मगर हकीकत में ये मुल्क इससे कहीं ज़्यादा है। ये वो सरजमीन है जहां कुदरत, तारीख, सुकून, मवाक़े और खूबसूरती एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप पुर्तगाल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है यूरोप, महंगी ज़िंदगी, मुश्किल वीज़े और अजनबी माहौल। लेकिन हकीकत इस तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यूरोप का वो मुल्क है जो न सिर्फ बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में सस्ता है बल्कि रहने, घूमने और बसने के लिहाज से भी आसान समझा जाता है। पुर्तगाल जोग्राफियाई तौर पर आइबेरियन जजीरा नुमा पर वाक़ है, जहां एक तरफ स्पेन उसका हमसाया है और दूसरी तरफ बहरे ओकियानूस की लहरें उसके साहिलों से टकराती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क का मौसम न ज़्यादा सख्त है न ज़्यादा शदीद। यहाँ न वो यकबस्ता सर्दियाँ हैं जो हड्डियों में उतर जाएं और ना ही वो झुलसा देने वाली गर्मी जो सांस लेना मुश्किल बना दे। पुर्तगाल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, मगर हैरत की बात यह है कि हर साल इससे कहीं ज़्यादा लोग बतौर सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। यानी ये वो मुल्क है जहां आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और इसकी वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि बेशुमार है। यह लोग निहायत नर्म मिजाज, मेहमान नवाज और अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। ये एक सेक्युलर मुल्क है जहां हर मजहब, हर कौम और हर सकाफत के लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगरचे अक्सरियत ईसाई है, मगर मुसलमानों की भी एक नुमाया कम्युनिटी मौजूद है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन लोग यहाँ बड़ी तादाद में आबाद हैं। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। यहाँ यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है और मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विसेज और टूरिज़्म पर इन्हिसार करता है। यही वजह है कि इस मुल्क में सयाहत को बहुत अहमियत दी जाती है और हुकूमत सयाहों के लिए सहूलियात पर ख़ास तवज्जो देती है। दोस्तों, अगर हम पुर्तगाल के दिल की बात करें तो वो दिल लिस्बन में धड़कता है। लिस्बन जो न सिर्फ पुर्तगाल का दारुल हुकूमत है बल्कि यूरोप के कदीम तरीन दारुल हुकूमतों में शुमार होता है। ये शहर लंदन और पेरिस से भी ज़्यादा कदीम है। जब आप लिस्बन की गलियों में दाखिल होते हैं तो यूं लगता है जैसे वक्त आहिस्ता चलने लगता है। यहाँ की तंग और बुल खाती गलियाँ, पुरानी ट्रैमें, रंगीन इमारतें और पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर सब कुछ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल में बस जाता है। लिस्बन वो शहर है जहां जदीद जिंदगी और कदीम तारीख एक दूसरे के साथ चलती नजर आती है। कम ही लोग जानते हैं कि लिस्बन पर 714 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही। तकरीबन 400 साल तक ये शहर इस्लामी तहजीब का मरकज रहा। दोस्तों, अब हम आते हैं इस सफ़र के सबसे दिलचस्प, दिलकश और यादगार लम्हे पर। ये वो लम्हा है जहां पुर्तगाल सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क के तौर पर नहीं रहता बल्कि एक ऐसा मुल्क बन जाता है जो नए मौक़े, नए आगाज़ और ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसलों का दरवाज़ा खोलता है। क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल में आप बग़ैर किसी बड़ी बैंक स्टेटमेंट के जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये वीज़ा महज एक कागज़ी इजाज़तनामा नहीं बल्कि एक हकीकी मौका है कि आप पुर्तगाल आकर अपनी मेहनत, महारत और जज्बे के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकें। इस वीज़ा के ज़रिए आप ना सिर्फ काम तलाश कर सकते हैं बल्कि मकामी तजर्बात हासिल करके अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं, नई सकाफत में घुल मिल सकते हैं और अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि 5 साल पुर्तगाल में रहने के बाद आप न सिर्फ खुद बल्कि अपने वालिदैन, बच्चों और दीगर फैमिली मेम्बरान के लिए भी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए एक नया आगाज़ है जो मुस्तक़बिल को महफूज, रोशन और खुशहाल बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं और सरमायाकारी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के लिए मजबूत बुनियाद रख रहे हैं, ना सिर्फ माली फ़ायदे के लिए बल्कि एक मुस्तकिल और महफूज मुस्तक़बिल के लिए।
अब हम चलते हैं पुर्तगाल के दूसरे बड़े शहर की तरफ, जो लिस्बन से तकरीबन 313 किलोमीटर दूर है। ये शहर है पोर्टो। पोर्टो अपने दरियाओं, कदीम पलों, तारीखी इमारतों और मुनफरिद आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है, और यहाँ आपको यूरोप की हकीकी रूह और पुर्तगाल की तारीखी विरासत एक साथ महसूस होगी। पोर्टो में दरिया के किनारे क्राइज का लुत्फ उठाना किसी ख्वाब के सफ़र से कम नहीं, और 6 ब्रिजेस क्राइज के दौरान आप शहर की खूबसूरती, रंगीन इमारतों और तारीखी पलों को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। पोर्टो के हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। हर गली, हर कोना आपको पुर्तगाल की कदीम तारीख और सकाफत के करीब ले जाता है। अगर आप तारीख, मजहब और सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए फातिमा शहर एक लाजमी मकाम है, जो न सिर्फ ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है, बल्कि यहाँ की कहानियाँ, मौजज़ात और तारीख़ी तक़रीबात सदियों से लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। फातिमा में हर साल लाखों ज़ायरीन रूहानी सुकून और आराम के लिए आते हैं, और यहाँ की तकारीब, चर्चेज़ और मुक़द्दस मकामात आपके लिए एक मुनफरिद और यादगार तजर्बा फराहम करते हैं, जिसे आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अब हम चलते हैं एक खूबसूरत और जाज़िबे नज़र जजीरे की तरफ, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुए। ये जजीरा है मिडेरा, जिसका हर मंजर, सब्ज़ पहाड़, गहरी वादियाँ, आबशारें और साहिल आपके दिल को छू लेता है और आपके जहन में रह जाता है। यही वो जगह है जहाँ रोनाल्डो ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में गुर्बत और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और जज्बे के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स में शामिल हो गए। मिडेरा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की सकाफत, मकामी रिवायात और लोगों की मेहनत भी पुर्तगाल की मुकम्मल तस्वीर पेश करती है, और हर कदम पर आपको एक नया तजर्बा मिलता है। दोस्तों, पुर्तगाल में हर शहर, हर गली, हर इमारत और हर मंजर एक कहानी सुनाता है। लिस्बन की पेचीदा गलियाँ, पोर्टो के तारीखी पुल, फातिमा के चर्च और मिडेरा के कुदरती मनाजिर सब आपके दिल में एक ऐसा पुर्तगाली ख्वाब छोड़ देते हैं